माटी की वो मड़ई ही दुर्गा भक्त गरीब माँ और उसकी 5 बेटियों का आसरा था। कमजोर शरीर, सूरत पर चिंताएं घिरी हुई हैं। गरीब रत्ना गोबर से आंगन लीपते हुए माता के भजन गा रही है। रात गई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ, ही पहाड़ों वाली आरती जय माँ। देखो तो गोबर से आंगन लीपकर कितना सुहावना लग रहा है। तभी झोपड़ी में से 5 बेटी ललिता, बबीता, देवांशी, अम्बा और तुलसी आती हैं। तभी सब में छोटी 3 साल की तुलसी भोलेपन में पूछती है, माँ तुम गोबर से घर क्यों लीप रही हो? क्या आज दीपावली है? नहीं अम्बा बिटिया, कल से माता रानी की नवरात्रि शुरू हो रही है ना, इसलिए मैंने घर लीपा है। तभी अड़ोसी पड़ोसी के सजे धजे पक्के मकान को देखते हुए मायूसी से ललिता ने कहा, देखो माँ, सबके पास तो कितने सुंदर पक्के मकान हैं और कितनी सुंदर तरीके से सजाया भी हुआ है। माता रानी ने हमें क्यों नहीं पक्का घर दिया? हम सब क्यों इस झोपड़ी में रहते हैं? बारिश में हमारी झोपड़ी में पानी भर जाता है, पूस में जाड़ा लगता है और गर्मी में छत से कितनी चींटी काटती है। माँ दुर्गा कब हमारी दुख दूर करेगी? ये सुनकर उस गरीब माँ की आंखों में आंसू झलक आते हैं। बहुत जल्द ही देवी माँ सब ठीक करेंगी। पता है, माता रानी हम सबसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए तो हमारी परीक्षा ले रही हैं। अच्छा, तुम पांचों को भूख लगी होगी ना? बाबा भी आने वाले हैं, खाना बना लूं, फिर तुम्हारी माँ को आज जल्दी काम पर जाना है। रत्ना रसोई में आती है, जहाँ मुट्ठी भर आटा छोड़कर और कुछ भी नहीं था। हे माँ अन्नपूर्णा, रसोई में तो इतना अनाज भी नहीं कि मैं फूल सी बच्चियों को क्या बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा करती हूँ, आटे का गीला हलवा बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगी। दुख, गरीबी और अनाज की कंगाली में मुट्ठी भर आटे से वो गरीब माँ हलवा बनाती है, तो वहीं विंध्याचल पर्वत पर विराजी 9 देवियां खुशबू से मांद कर आपस में वार्तालाप करती हैं और दुर्गा माता महागौरी से कहती हैं, देख रही है माता महागौरी, मेरी भक्त रत्ना कितना स्वादिष्ट हलवा बना रही है। मैं तो भोग लगने के लिए उत्सुक हूँ। माँ दुर्गा, पूरा संसार आपको 56 भोग चढ़ा रहा है और आप किसी बालक के समान आटे के हलवे की प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ माँ गौरी, भगवान तो भक्त की भक्ति का भूखा होता है, महंगे मिष्ठानों का नहीं। रत्ना दिल से मेरी भक्ति करती है। यदि वो मुझे सूखी रोटी का भी भोग लगाए तो भी मेरे लिए वो 56 भोग से अधिक बढ़कर होगा। कुछ देर में रत्ना हलवा बनाकर सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग लगाती है और अपनी 5 बेटियों को परोसती है। तभी नशे में धुत उसका नशेबाज पति आता है। पिता के मुंह से उठते शराब के भभके से बच्चियां सहम जाती हैं। नरेश, फिर से शराब पीकर आए हो? यहाँ घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम दारू में पैसे उड़ाकर आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नरेश बौखलाकर उसके बाल पकड़ लेता है। हाँ, मैंने पी है शराब, लेकिन अपने पैसे की पी है, तेरे बाप के पैसे की नहीं पी है। तूने तो 5-5 बेटी पैदा कर दी, एक औलाद का मुंह नहीं दिखा सकी। मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझ जैसी लुगाई मिली। माँ, अरे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दीजिए पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। मार पीट कर नरेश घर से चला जाता है। रत्ना रात भर आंसू बहाती है। अगले दिन जब माँ दुर्गा की मूर्ति बिठाकर पूजा अर्चना करते हैं, जबकि वो गरीब दुखियारिन माँ आंखों में आंसू और कंधे पर मैले कपड़ों की गठरी लेकर नदी पर आकर धोने लगती है। जल्दी जल्दी से सारे कपड़े धोकर सुखा लेती हूँ, दोपहर तक सूख जाएगा तो सबके द्वार जाकर दे आऊंगी, और जो पैसे मिलेंगे उसे सांझ का सूरज डूबने से पहले जौ, कलश, नारियल लाकर कलश स्थापना कर लूंगी। ऐसा कहते हुए रत्ना कपड़े धोती है। तभी एक नन्ही सी बच्ची नदी के पानी में बहती हुई उसके पास आती है। हे मैया, इतनी छोटी मासूम बच्ची को नदी में किस निर्दय ने फेंक दिया? टोकरी से निकालकर रत्ना बच्ची को सीने से सटा लेती है। तभी 3 8-10 साल की लड़कियां आती हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, चेहरे एकदम सूखे थे, होठों पर सुर्खी छाई थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। ममता भरे लहजे में उसने पूछा, बिटिया, तुम तीनों कौन हो? कहाँ से आई हो? आंटी, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरी बहन है अन्नपूर्णा महागौरी, और ये जो बच्ची आपके गोद में है ये मेरी चौथी बहन है, इसका नाम चंदा है। तो फिर इसको नदी में किसने फेंका? डरो नहीं, बताओ मुझे। हमारे माता पिता गुजर गए तो गांव वालों ने हमें निकाल दिया, इसलिए हम नदी पार करके इस गांव में आ गई, लेकिन हमारी बहन बहते बहते यहाँ आ गई।
अच्छा, तो इस गांव में तुम्हारा कोई सगा संबंधी रिश्तेदार हो रहता होगा? नहीं माँ, हम अनाथों का कोई भी नहीं है। उन चारों लड़कियों की सूरत देखकर रत्ना असमंजसता में आ गई। हे माँ दुर्गा, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। आप तो जानती हो मैया, मैं खुद एक दुखिया गरीब मजबूर माँ हूँ। अपनी 5 बच्चियों का पेट बड़ी मुश्किल से भर रही हूँ। इन चारों को अगर मैं अपने साथ ले जाती हूँ तो क्या खिलाऊंगी? लेकिन इन चारों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। मैया लाज रखना माँ। बेटी, आज से तुम चारों मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ। इस तरह नवरात्रि के पहले दिन चारों कन्याएं उस गरीब माँ की झोपड़ी में आती हैं और अब रत्ना 9 लड़कियों की माता बन जाती है। तभी देवांशी ने पूछा, माँ ये चारों कौन है? देवांशी, आज से ये चारों भी तुम्हारी बहनें हैं और मेरी 9 बेटियां हैं। अच्छा बिटिया, मैं बाजार से आती हूँ, सूरज ढलने से पहले माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। नवरात्रि व्रत भूखी प्यासी गरीब माँ बाजार निकल जाती है और चारों कन्या मन में बातें करने लगी। बहन गौरी, चंदा, अन्नपूर्णा, तुम सबको ज्ञात है ना कि क्या करना है? हाँ माँ दुर्गा, हमें याद है। दरअसल रत्ना के घर में 4 अनाथ लड़कियों के रूप में साक्षात माँ दुर्गा पधारी थी, जहाँ माँ गौरी और देवी दुर्गा अपने हाथ घुमाकर पूरा घर आंगन पलक झपकते ही साफ सुथरा कर देती हैं, तो वहीं दूध मुही नन्ही बालिका की आंखों से आग निकालकर चूल्हे को जला देती हैं और खुद ब खुद भोग का सारा प्रसाद भर जाता है। तो वहीं देवी अन्नपूर्णा अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर अधिकार से कहती हैं, अभी इसी पल ये भंडार घर अनाज से भर जाए। एक ही पल में चमत्कार सा हो जाता है। पूरी रसोई में अनाज से भरपूर भर जाती है। थोड़े समय बाद थके मिजाज में गरीब माँ फल, चुनरी, जौ, नारियल, मिट्टी की मटकी लेके आती है। हे माँ दुर्गा, आपके बरस में कलश स्थापना में बड़ी देर हो गई। जल्दी से प्रसाद बनाना है, मगर भोग कैसे बनाऊंगी? घर में तो राशन ही नहीं है। गरीब माँ बदहालियों पर रोने लगती है। तभी देवी दुर्गा मुस्कुराकर कहती हैं, माँ देखो, हमने सारी सफाई कर दी और प्रसाद भी बन गया, जल्दी से भोग लगा दो। पूरा घर चमचमाता और थाल भरकर प्रसाद देखकर रत्ना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन घर में तो शेष भर आटा भी नहीं था, फिर ये सब कैसे बना? माँ ये सारी बातें छोड़िए और जल्दी से भोग लगा दीजिए। भोग लग जाने के बाद जैसे ही 5 लड़कियों ने प्रसाद ग्रहण किया तो उनमें भी अनोखी शक्ति भर गई। इस तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन उस गरीब माँ के चितवन में एक ही चिंता लगी रहती थी। वो माता रानी के सामने बैठी गुहार लगाती हुई अपनी कंगाली और दुखड़ा सुनाने लगी। मैया, कैसे कैसे करके नवरात्रि के 7 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, आखिर किस तरह मैं कन्या पूजन करूंगी? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। यहाँ तलक लेकर आई हो मैया, तो आगे भी लाज रखो। इसी तरह 8वां दिन भी बीत गया। उस दिन आधी रात में सब सो रहे थे, तभी दिए की लौ से झोपड़ी में आग लग गई। फिर कहते हैं ना, एक विपत्ति के बाद विपत्तियां आती रहती हैं। उसी के साथ भयंकर तेज तूफानी हवाओं से पूरे घर में आग फैल गई। सब घबरा कर उठ गई। हे माता दुर्गा, ये कैसी परीक्षा ले रही हो माँ? ललिता, बबीता, देवांशी, दुर्गा, गौरी, उठो बेटी, आग लग गई है, आग। तभी झोपड़ी का एक सिरा टूटकर रत्ना पर गिरने वाला था कि अद्भुत चमत्कार हो गया और ललिता का हाथ एकदम कई फीट लंबा हो गया और टुकड़े को रोक लिया। तभी देवांशी के दाहिने हाथ से पानी की धाराएं फूट पड़ी और झोपड़ी की आग बुझ गई। ये चमत्कार देखकर गरीब माँ दुविधा में आ गई। ललिता, देवांशी, तुम दोनों के पास ये शक्तियां कहाँ से आई, बताओ। पता नहीं माँ, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास अनोखी शक्ति कहाँ से आ गई। तभी रत्ना चारों लड़कियों के मुख को निहारने लगी और उनके चेहरे पर देवियों के समान चमक थी और वो हाथ जोड़कर आंसुओं से रो पड़ी। हे देवियां, अपना परिचय दीजिए, कौन है आप चारों? तभी एक रोशनी प्रकाशित हुई और रत्ना को अपने 9 बेटियों के रूप में 9 देवियां दिखाई देती हैं। तभी देवी दुर्गा ने कहा, रत्ना, तुम्हारी भक्ति सोने के समान खरी है, इसीलिए हम तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने इतना दुख भोगने के बाद भी हमारी भक्ति करना नहीं छोड़ा, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देती हैं कि तुम जीवन भर 9 देवियों की धन्य माता कहलाओगी और इनके अंदर जीवन देने वाली अनोखी शक्तियां विराजमान रहेंगी। तथास्तु। इतना बोलकर देवी दुर्गा फिर से बच्ची के रूप में बदल गई। नवरात्रि के 9वें दिन रत्ना की 9 जादुई बेटियों ने कन्या पूजन किया और सारी तैयारियां अन्नपूर्णा देवी ने की और उसकी जादुई हाथों के छुअन से खाली भंडार घर अनाज से भर गया। वहीं चंदा और तुलसी के जादुई शक्ति से सारा भोजन पलक झपकते ही बन गया और ललिता के लंबे हाथों से पूरा घर चमक उठा और बाकी बेटियों ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके अपनी गरीब माँ की झोपड़ी को धन धान्य से भर दिया और इस तरह 9 बेटियों की गरीब माँ की नवरात्रि सफल हुई।
हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपको पता है कि पूरे नवरात्रि में कौन कौन सी देवी की पूजा होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।